नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे में आप सभी कैंडिडेट्स का एक सवाल है कि सर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट तक के वैलिड होंगे। मेरा ईडब्ल्यूएस इस तारीख को बना हुआ है, मेरा ओबीसी इस तारीख को बना हुआ है, मेरा डोमिसाइल 1 साल का वैलिड था वो एक्सपायर हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे रिजेक्ट करेंगे या वो मेरे वैलिड होंगे। तो आपके इन सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपका जो एडमिट कार्ड आया था उसके साथ इंस्ट्रक्शंस में क्रूशियल डेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, तो अगर आपके पास न्यू आपने अभी बनवाया है, मान लो आपने इसी महीने बनवाया है, आपने पिछले महीने बनवाया, कभी भी बनवाया हो, क्रूशियल डेट के बाद का न्यू बनवाया है और आपका वो सेंटर का बना हुआ है, ठीक है। सेंटर का मतलब है 8 लाख का, ठीक है। 8 लाख का बना हुआ है तो वो क्या करेंगे, आपका वैलिड होगा, उसको आपका क्या कर देंगे, अलाउ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओल्ड बना हुआ है लेकिन सेंटर का बना हुआ है, मतलब कि 8 लाख का बना हुआ है, उसके बाद वो आपका क्या होगा, वो भी वैलिड होगा, उसको भी क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका है आपके पास, चाहे वो नया हो या पुराना हो, दोनों ही अलाउ किए जाएंगे, दोनों ही वैलिड होंगे। बट कंडीशन यहाँ पर सिर्फ एक है कि आपका बना हुआ कब किसका होना चाहिए, सेंटर का, ठीक है। सेंटर का 8 लाख रुपए का आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका 8 लाख रुपए का बन रहा है तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, दोनों ही आपके चलेंगे। आपका किसका नहीं होना चाहिए, स्टेट का है वो, जो कि आपका बनता है 5 लाख का, ठीक है, ये आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आपका नया पुराना हो, सेंटर का हो, तो आपके दोनों वैलिड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है, एससी और एसटी सर्टिफिकेट को लेकर, तो एससी और एसटी सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका न्यू बना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, आपका अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका ओल्ड बना हुआ है वो भी आपका वैलिड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एससी और एसटी सर्टिफिकेट के अंदर स्टेट और सेंटर का कोई भी मसला नहीं है। आपका न्यू अगर स्टेट का है, ठीक है, या फिर सेंटर का है, दोनों ही आपके क्या किए जाएंगे, अलाउ कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सेम ही यहां पर स्टेट भी चलेगा और सेंटर भी चलेगा, ठीक है। सो एससी और एसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास सेंटर का बना हुआ हो या स्टेट का बना हो, दोनों ही चलेंगे, चाहे नया बनवाया हो चाहे पुराना, कोई भी क्रूशियल डेट नहीं देखी जाएगी, कोई भी क्रूशियल डेट नहीं देखी जाएगी, ठीक है भाई। यहां पर ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है। ओबीसी को लेकर अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अब ओबीसी के लिए आपके एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया था कि क्रूशियल डेट पर चेक किया जाएगा कि आप क्रीमी लेयर के अंदर थे या नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे, ठीक है भाई। सो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, 50-50 आपके पास ऑप्शंस यहां पर बनेंगे, ठीक है। 50-50 क्या बन रहा है, आपका जो न्यू है और जो ओल्ड है, ठीक है। पहली बात तो ये भी सेंटर का होना चाहिए और ये भी किसका होना चाहिए, सेंटर का। स्टेट का आपका नहीं चलेगा, ठीक है। सेंटर के दोनों होने चाहिए, न्यू है लेकिन सेंटर का, ओल्ड है लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम जो इंस्ट्रक्शंस आई थी तो उसके अकॉर्डिंग तो नया आपका क्या होना चाहिए, वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, नया नहीं वैलिड होना चाहिए क्रूशियल डेट के बाद का, लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का क्या होना चाहिए, आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये तो है आपके पास केस फर्स्ट, ठीक है, एज पर आपके इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, ये तो था कागज में जो लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके नए हैं। ऐसे के अंदर कई बार क्या मोस्टली कर दिया जाता है कि आपके जो न्यू हैं और आपका जो ओल्ड है, उन दोनों को ही, अगर वो बने हुए हैं आपके किसके, न्यू भी सेंटर का बना हुआ है आपका, ओल्ड भी सेंटर का बना हुआ है, तो न्यू को भी अलाउ कर दिया जाता है और ओल्ड को भी अलाउ यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ओल्ड भी और न्यू दोनों अलाउ कर दिए जाते हैं। कितने परसेंट केसेज के अंदर, 97 to 98% केसेज के अंदर आपके अलाउ कर दिए जाते हैं,
ठीक है। सो इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके जो न्यू हैं या ओल्ड हैं वो दोनों ही आपके स्वीकार कर लिए जाएंगे, दोनों ही आपके वहां पर वैलिड होंगे और आपको इसके अंदर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। 98% इस चीज के चांसेस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल को लेकर कि बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर मेरा दिल्ली का बना हुआ है, ठीक है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर के लिए, ठीक है, और वो अब क्या हो गया है, वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो क्या मुझे वैलिड करेंगे या मुझे बाहर करेंगे? तो देखिए यहां पर मेन चीज क्या चेक की जा रही है, आपका 2021 के अंदर आपने फॉर्म भरा, लास्ट डेट क्या थी, 31/8/2021। ठीक है, अब आपकी 31/8/2021 आपकी आखिरी डेट थी, क्रूशियल डेट। ठीक है, इससे पहले का आपके पास डोमिसाइल था। ठीक है, आपने स्टेट भर दिया हरियाणा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भर दिया आपने रोहतक, ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट रोहतक भर दिया, स्टेट हरियाणा भर दिया। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपने जो फॉर्म में डाला था वही डोमिसाइल आपको आपके डोमिसाइल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में अगर आपका 31/8 से पहले आपके पास जो डोमिसाइल था वो वैलिड था और उसी के बेस पे आपने फॉर्म भरा था, तो आपको क्या दिखाना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही चेक किया जाएगा कि आपने जो हरियाणा और रोहतक डाला था क्या वो सही फॉर्म में डाला था या नहीं। और वो जांच किससे हो पाएगी, इसी डोमिसाइल से हो पाएगी जो कि आपका 2021 ईयर का था आपका। ठीक है, सो अब आपका एक्सपायर हुआ है ना आके, उस समय तो आपका वैलिड था ना, और जो आपने हरियाणा रोहतक डाला था, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाला था, वो भी वेरीफाई इसी पुराने वाले से ही हो पाएगा क्योंकि उस समय आपके पास वही डोमिसाइल था। सो अब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चलेगा क्योंकि एक्सपायर अब हुआ है। उस समय में अगर ये एक्सपायर होता आपका 2020 में एक्सपायर हो जाता, 21 में नहीं बनवाते तो दिक्कत थी, 22 में अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर 31/8/2021 से पहले आपका वैलिड था और उसी के बेस पे आपने फॉर्म भरा और आपने वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा रहे हो। ठीक है, सो आपको कोई भी इसके बेस पर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट और था आपका एनसीसी का। ठीक है, एनसीसी अगर आपने उस समय में मार्क्स के लिए मान लो एनसीसी ए सर्टिफिकेट लगा दी, बी लगा दी, आपने सी लगा दी, ठीक है, उस समय में आपने डाल दिया, आपको नंबर भी मिल गए, तो अब आप अगर डीवी में जाते हो तो अगर आप ए बी सी की दे देते हो तो आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे, आपको वैलिड यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, सो होप सो आपके ये डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थे सारे क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।